तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी और तलाक का मामला बिहार की राजनीति और समाज में एक चर्चित विषय रहा है। ये मामला न केवल व्यक्तिगत विवादों का हिस्सा रहा, बल्कि राजनीतिक परिवार की आंतरिक कलह और न्यायिक प्रक्रियाओं से भी जुड़ा हुआ है। शादी और तलाक की शुरुआत तेज प्रताप यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, ने 12 मई 2018 को चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से शादी की। हालांकि शादी के महज 6 महीने बाद ही दोनों के बीच मतभेद उभरने लगे। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत ये शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने कहा कि वो एक साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, जबकि ऐश्वर्या उच्च समाज की पृष्ठभूमि से है, जिससे उनके बीच सामंजस्य स्थापित करना कठिन हो गया। घरेलू हिंसा और न्यायिक आदेश तलाक की प्रक्रिया के दौरान ऐश्वर्या ने तेज प्रताप के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया। पटना के फैमिली कोर्ट ने तेज प्रताप को आदेश दिया कि वो ऐश्वर्या के लिए एक सामान्य आवास की व्यवस्था करें, जिसमें बिजली, पानी और किराया शामिल हो। हालांकि तेज प्रताप ने इस आदेश को चुनौती दी और पटना हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही 3 महीने के भीतर मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया। राजनीतिक और पारिवारिक विवाद तेज प्रताप की व्यक्तिगत जीवन से जुड़े विवादों ने राजनीतिक परिवार की छवि को भी प्रभावित किया। लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिससे परिवार में असहमति और तनाव बढ़ गया। तेज प्रताप के बहनोई सुभाष यादव ने इस निर्णय को गलत बताया और इसे परिवार की आंतरिक कलह का परिणाम माना। ऐश्वर्या का बयान ऐश्वर्या ने तेज प्रताप की पार्टी से निष्कासन को चुनावी स्टंट करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में न्याय नहीं किया और अब चुनावी लाभ के लिए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले उन्हें प्रताड़ित किया गया और अब न्याय का ढोंग रचा जा रहा है। तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय का मामला बिहार की राजनीति और समाज में एक ज्वलंत उदाहरण है, जो व्यक्तिगत विवादों के राजनीतिक और न्यायिक प्रभावों को दर्शाता है। यह घटना ये भी संकेत देती है कि राजनीतिक परिवारों के आंतरिक विवाद कभी-कभी सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं, जिससे उनकी छवि और विश्वसनीयता प्रभावित होती है। बिहार की राजनीति में लालू परिवार फैमिली ड्रामे के भंवर में फंसता दिखाई दे रहा है। इसकी वजह तेज प्रताप यादव हैं। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को आरजेडी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया है। ये फैसला उस वक्त आया जब तेज प्रताप के फेसबुक अकाउंट से एक महिला के साथ उनकी फोटो पोस्ट हुई, जिस पर लिखा था कि वो 12 साल से उस महिला के साथ रिश्ते में है। हालांकि तेज प्रताप ने इस पोस्ट पर सफाई देते हुए कहा कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया था और उन्हें बदनाम करने की साजिश रची गई। उन्होंने फोटो को नकली बताया और कहा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है, लेकिन परिवार ने उनके इस बयान के बावजूद, उनकी सफाई के बावजूद कन्नी काट ली है और ये तक कह दिया है कि परिवार को अब उनसे कोई मतलब नहीं है। इस पूरे मामले ने दरअसल तेज प्रताप की पत्नी और लालू परिवार की बहू ऐश्वर्या को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल तेज प्रताप के अकाउंट से जिस तरह से ये पोस्ट लिखी गई कि तेज प्रताप यादव के एक लड़की के साथ 12 साल से रिश्ते हैं, तो फिर उनकी पत्नी ऐश्वर्या को लेकर सहानुभूति की लहर न सिर्फ बिहार बल्कि सोशल मीडिया पर भी चल निकली। लोग एक सुर में कह रहे हैं कि लालू परिवार में ऐश्वर्या के साथ नाइंसाफी हो रही थी। इस मामले ने 6 साल पुरानी उस घटना को फिर से हेडलाइन बना दिया जब 6 साल पहले बहू ऐश्वर्या पटना में लालू आवास के बाहर खड़ी हुई थीं और राबड़ी देवी ने उनके लिए गेट नहीं खुलने दिया था। वो पहला मौका था जब लालू परिवार का घर का मामला सड़कों पर आ चुका था। आधी रात को 1 बजे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद राबड़ी आवास का दरवाजा खुला था और तब जाकर बहू ऐश्वर्या को एंट्री मिल सकी थी। इस दौरान लालू की बहू ऐश्वर्या ने अपनी सास राबड़ी देवी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें घर से जबरन निकाल दिया गया और खाना तक नहीं दिया गया।
ऐश्वर्या अपने माता पिता चंद्रिका राय और पूर्णिमा राय के साथ 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर पहुंची थी और घर के बाहर धरने पर बैठ गई थी। हम अपने ऊपर तो ले लेंगे, मेरे पिता पे क्यों छापा? ऊपर से हम आके उनसे बोलने आए। उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है। उन्होंने आमरण अनशन की चेतावनी भी दी थी। करीब 12 घंटे तक चले उस तनावपूर्ण माहौल के बाद और पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप से रात 1 बजे ऐश्वर्या को राबड़ी आवास में एंट्री मिल सकी थी। उसके बाद उनके माता पिता भी वापस घर लौट गए थे। लेकिन इस पूरे विवाद ने न सिर्फ यादव परिवार की आपसी खटास को सामने उजागर कर दिया, बल्कि इससे आरजेडी की छवि पर भी असर पड़ा। तेज प्रताप यादव पहले ही ऐश्वर्या के खिलाफ तलाक का मुकदमा दायर कर चुके हैं, जो कि कोर्ट में लंबित है। लेकिन ऐश्वर्या का कहना है कि जब तक तलाक का फैसला नहीं हो जाता, वो ससुराल में रहने का हक रखती हैं, वो तलाक नहीं चाहती हैं। अब तेज प्रताप को लेकर जिस तरह से ये मामला सामने आया है, उससे खुद तेज प्रताप की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर ऐश्वर्या चाहें तो तेज प्रताप को कानून के दायरे में लाया जा सकता है, क्योंकि पहली पत्नी से बिना तलाक लिए दूसरी महिला के साथ रिलेशनशिप में रहने से कानून का शिकंजा कस सकता है।